इन दिनों देखा जा रहा है कि लोग लव रिलेशन में रहने के कारण से विवाह पद्धति से दूर हो रहे हैं। बहुत लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाकर रहते हैं। विवाह करने की कहो तो भी मना कर देते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन विवाह होना ही बंद हो जाएगा और विदेशों की तरह लोग पशुवत तरीके से संतान उत्पत्ति करेंगे। परिणाम यह होगा कि संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। इस बात की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यदि समय रहते शक्ति की संजीवनी नहीं दी गई तो यह संस्कार भी लुप्त सा हो जाएगा, केवल कहने के लिए रह जाएगा। इसीलिए बुद्धिजीवी वर्ग को यह चाहिए कि आने वाली पीढ़ी को समझाए और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लव रिलेशन से दूर रखें। इतनी अधिक हुआरता हो रही है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है। विदेशों में लोग अनेक पत्नियों के साथ रहकर पत्नी अनेक पतियों को तलाक देने के बाद प्रेम के लिए लालायित थी, परंतु उन्हें शुद्ध प्रेम नहीं मिला। शुद्ध प्रेम तो भारतीय संस्कारिक विवाह में ही होता है, यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे के लिए 7 जन्म के लिए समर्पित हो जाते हैं। यहाँ पर त्याग है, तपस्या है, बलिदान है। अपने माता पिता को छोड़ करके एक पुत्री अपने ससुराल आती है। ससुराल की पुत्री दूसरे के आ जाती है। एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनापन रखकर एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं। बहुत ही सुगंधित जीवन जीते हैं और मोक्ष के भागीदार होते हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है, परंतु जब गृहस्थी नहीं रहेगी तो आश्रम व्यवस्था चल माना जाएगी और हमारी भारतीय संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती हुई पाश्चात्य की ओर चली जाएगी। ढोंगी पाखंडी लोगों की भीड़ दिनों बहुत अधिक मात्रा में बढ़ी हुई है, जो कि अंधविश्वास फैला करके जनता को सनातनी संस्कारों से दूर कर रहे हैं। इस तरह चलता रहा तो एक दिन समाज पर प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा और विवाह संस्कार ही लुप्त हो